हेलो गाइस, मैं सुना रही हूँ 16 एपिसोड इश्क के कोई रंग नहीं। नीता ने कविता जी की तरफ देखा तो कविता जी मुस्कुरा दी और ट्रे लेकर जाते हुए कहा कि तुम नाश्ते पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। नीता ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहा कर आई, वाइट कलर का प्लाजो पहना और क्रॉप टॉप वाइट कलर की पहनी। गीले बाल लेकर वो बाहर हॉल में आ गई। डाइनिंग टेबल पर कविता जी इंतज़ार कर रही थी, जो देखते हुए सोचने लगी कितनी अच्छी लड़की है। आखिर बात क्या हुई जो इतने रात को ये निकली। नीता जी ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? कविता जी ने कहा, कुछ नहीं, और इशारा किया बैठने का। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। नीता की नज़र एक फ़ोटो फ्रेम में गई। कविता जी ने बताया, ये मेरी बेटी है और 2 महीने पहले शादी हो गई है, अब अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। नीता ने मुस्कुरा दी और कहने लगी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। कविता जी भी मुस्कुरा दी और पूछने लगी, तुम इतने रात को कहाँ जा रही थी? नीता का मन नहीं किया कुछ छुपाने का, इसलिए सारी बात बता दी। मेरे पापा ने रिश्ता पक्का कर दिया है, शादी कहीं करा रहे हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं लिविंग में रह चुकी हूँ अभय के साथ, और क्या हाल है मेरा आप तो जानती हैं। कविता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीता भी मुस्कुरा दी। यहाँ रात से सुबह और सुबह से दोपहर हो गई। नीता का कोई पता नहीं चला। अभय बहुत परेशान था। नंबर डायल किया मोहिनी का और मोहिनी से बात की। मोहिनी, क्या हुआ? रात में भी तुमने कॉल किया था, कुछ बताया नहीं, और अभी भी कुछ बता नहीं रहे हो। अभय, मैं मिलना चाहता हूँ, फिर बताता हूँ। मोहिनी, ठीक है, आ जाओ। अभय मोहिनी के पास आया और सारा हाल बता दिया। कल रात से नीता नहीं है घर में। मोहिनी गुस्सा होकर कहने लगी, तुमने रात को ही क्यों नहीं बताया? अभय, क्या बताता, तुम परेशान हो जाती। आई होप ये स्टोरी आपको